Namaskar to you all. My dear students, today we are going to discuss the famous novel The Namesake by Jhumpa Lahiri, the American writer of contemporary realistic fiction. Her official name is Nilanjana Sudarshana Lahiri. The novel was written in the period from 2002 to 2003. The novel actually is the story of an immigrated family. वो परिवार जो अपना वतन छोड़कर किसी नई जगह फॉर द बेटरमेंट एंड एडवांसमेंट ऑफ लाइफ जाते हैं, ये उनकी कहानी है. स्टूडेंट्स, एक्चुअली इन द ईयर 1965 to 1990 a special law for immigrants, highly skilled labor was introduced in America. According to this law, the working visa for immigrants was extended for a long period. छात्राएं ध्यान दें कि 1965 से 1990 के बीच अमेरिका में इमिग्रेंट्स के लिए, प्रवासी लोगों के लिए एक स्पेशल लॉ एक्सटेंशन मिला, जिसमें जो हाईली स्किल लेबर अमेरिका में काम करती थी उनके वीज़ा को बढ़ा दिया गया एक लंबे समय के लिए. सो 1980 एंड 2013 के मध्य अमेरिका में इमिग्रेंट्स की तादाद बढ़ गई थी और इसी दौर की परिस्थितियों को रिफ्लेक्ट करती हुई यह कहानी, आपका यह उपन्यास जो झुम्पा लाहिरी ने लिखा है. और झुम्पा लाहिरी और यह उपन्यास एक कंटेम्प्रेरी रियलिस्टिक फिक्शन लेखक हैं. एक्चुअली इफ़ वी टॉक अबाउट द कंटेम्प्रेरी रियलिस्टिक फिक्शन, जब लेखक अपने समकालीन समाज की किसी वास्तविकता को पाठकों तक पहुंचाने के लिए फैक्ट्स और फिक्शन को मिक्स करके प्रस्तुत करते हैं, तो इस प्रकार के लिटरेरी पीस को कंटेम्प्रेरी रियलिस्टिक फिक्शन कहा जाता है. सो एट द मोमेंट आई वुड लाइक टू सबमिट दैट द प्रेजेंट नॉवल द नेमसेक बाय झुम्पा लाहिरी इज़ अ कंटेम्प्रेरी रियलिस्टिक फिक्शन जो तत्कालीन समाज को रिफ्लेक्ट कर रहा है. फ्रेंड्स, this novel was published for the first time in June 2003, बट उस समय यह नॉवल पार्ट्स में ही पब्लिश हुआ था. सेकेंड पार्ट इन सितंबर 2003 में पब्लिश हुआ. फाइनली इन 2005 इट्स बंगाली वर्जन पब्लिश्ड विद द टाइटल सामानामी, Bengali title Samanami. In 2006 a film was also released based upon this novel, The Namesake or Samanami. If we talk about the theme of the present novel, that is Namesake, we have discussed already in the last lectures that social alienation and self-identification, family traditions, rituals and cultures have been discussed at most in this novel. आपने यहाँ की संस्कृति को कैसे संभाल कर सहेज कर एक नए दुनिया, एक नए देश की संस्कृति के साथ एसिमुलेट होते हुए करना होता है, ये नॉवल उसको रिफ्लेक्ट करता है. सेटिंग ऑफ द नॉवल, इफ़ यू टॉक अबाउट द सेटिंग ऑफ द नॉवल हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड इन बॉस्टन, न्यूयॉर्क एज वेल एज इन कैलकाटा. There are 12 chapters in this novel, and in the next voice we will discuss about the story of the novel in details, tinged with these 12 chapters. So thanks to you all. Have a nice day.